हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो यहाँ पे देखिए पार्ट 3। ठीक है, जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट चला रहा था, ठीक है, यूपीपीसीएस के लिए या फिर जो भी इस समय आने वाले एग्जाम है उनके लिए। तो मैं इससे पहले एक पार्ट, दो पार्ट, ठीक है, ला चुका हूँ। और उसमें मैं लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये उसी सीरीज का पार्ट 3 है। ओके, तो ये रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए सिर्फ है। आप इसको देख सकते हैं। और आपको वीडियो ये अच्छी लगेगी या कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ठीक है, मैं इसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और मैं और सारे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा एग्जाम से पहले, जिससे कि आपका रिवीजन हो सके। तो आपका पहला प्रश्न है कि एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी 15 से 16 सितंबर 2022 को किस देश ने की थी। ठीक है, अभी तो आपको पता है कि 2023 का जो एससीओ शिखर सम्मेलन होने वाला है, ठीक है, अभी हो भी रहा है कुछ मीटिंग। तो 2023 का जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है। ठीक है ना, अपना सुंदर भारत कर रहा है इस बार 2023 की अध्यक्षता। तो इसके चक्कर में आप 2022 की अध्यक्षता करने वाले देश को ना भूल जाएं, इसलिए मैं ये प्रश्न लाया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 2022 में किसने अध्यक्षता की थी, तो उज्बेकिस्तान ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद अब भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, तो एससीओ की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो उससे पहले मैं आपको उज्बेकिस्तान की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। जो ये ताशकंद दिख रहा है आपको, यहीं पे ये शिखर सम्मेलन हुआ था एससीओ का। तो ये वर्ल्ड का मैप है, ये अपना सुंदर भारत है। ठीक है, इधर आपको दिखेगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये रहा आपका उज्बेकिस्तान। ठीक है, आगे चलें। तो अगर एससीओ की बात करें यहाँ पे, तो एससीओ को पहले संघाई 5 के नाम से जाना जाता था। एससीओ इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। एससीओ को संघाई 5 के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा। हेडक्वार्टर या सचिवालय कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कंट्री कौन कौन सी है। चीन है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रसिया है, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इससे आप कोई भी टिक करके याद कर सकते हैं, लेकिन इसको याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज पूछा जाता है कि इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती है, तो चाइनीज और रशियन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी। और एक काम ये भी करिएगा, सेक्रेटरी जनरल को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जांग मिंग जो है, जांग मिंग, वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। ये इतना ध्यान इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि इसकी अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है एससीओ की। ठीक है, और एक प्रश्न इसमें बता दे रहा हूँ मैं कि अगर नया मेंबर अगर पूछेगा कि एससीओ का नया मेंबर कौन बना है, तो ईरान इस समय एससीओ का नया मेंबर है। कह सकते हैं 9वां मेंबर एससीओ का बन चुका है। ठीक है, आगे चलें। तो अगला प्रश्न है, ये भी पूछा गया था कि स्नो टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है। अभी इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, तो स्नो टाइगर के नाम से हम कर्नल प्रेमचंद जी को जानते हैं। ठीक है, ये है कर्नल प्रेमचंद जी, इनका निधन हो गया। इनको स्नो टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और हीरो ऑफ कंचनजंगा, ठीक है, हीरो ऑफ कंचनजंगा के नाम से भी इनको जाना जाता है, क्योंकि 1977 में कंचनजंगा को फतह करने वाले ये प्रथम भारतीय बने थे। ठीक है, और कंचनजंगा आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा, कंचनजंगा पर्वत। आगे चलें। तो आपका अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। ऐसे सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है समीर वी कामत जी। ठीक है, समीर वी कामत जी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथ जी हैं, वो इसरो के अध्यक्ष हैं। अगर डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, और इसका मोटो क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, यानी कि बलस्य मूलम विज्ञानम, इसकी इसका मोटो है। ठीक है, और डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। आगे चलें। तो एक और प्रश्न पूछा गया था कि सेल्यू 1 क्या है। ठीक है, सेल्यू 1 क्या है, तो सेल्यू 1 विश्व का पहला स्पेस स्टेशन यानी अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे 1971 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो सेल्यू 1 आप याद रखेंगे। तो इससे संबंधित एक और प्रश्न बता दे रहा हूँ कि अगर पूछे कि पहली बार किसी मुस्लिम एस्ट्रोनॉट ने स्पेस वॉक किया है तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सुल्तान अल नयादी। ठीक है, ये यूएई के हैं, पहले ऐसे मुस्लिम एस्ट्रोनॉट बन गए जिन्होंने स्पेस वॉक किया है। ठीक है, स्पेस वॉक का मतलब क्या होता है, जैसे ये अंतरिक्ष स्टेशन है, इसमें से जो अंतरिक्ष यात्री अगर निकल के बाहर निकले, कुछ मरम्मत इसका किए, घूमे फिरे इधर साइड साइड में, ठीक है, वायर लगा रहता है, घूमे फिरे, तो वही स्पेस वॉक हो जाता है। ठीक है, तो आगे चलें। तो पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया ये आपको बताना है। तो ये देखिए राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, इनका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की ये हैं और इनको पर्सन ऑफ द ईयर 2022
चुना गया है। और टाइम मैगजीन ने ये पुरस्कार या सम्मान दिया है। तो टाइम मैगजीन ने ये भी कहा कि ये द स्पिरिट ऑफ द यूक्रेन है, ठीक है। तो द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन पूछे या पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पूछे तो वो जेलेंस्की हैं, राष्ट्रपति हैं वहाँ के। और आरोन जज जो हैं अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं, इनको एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है आरोन जज को, ठीक है। आगे चले तो 11वीं भारत मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है भारत मंगोलिया का, ठीक है। 21 शहर में आयोजित किया गया था ये बैठक, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया था, ये अपना सुंदर भारत। और इधर है आपका मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, ठीक है। नेक्स्ट रियाना बरनावी हैं, ये है रियाना बरनावी, ठीक है। ये सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं जो स्पेस मिशन पे जाएंगी, ठीक है। रियाना बरनावी इनका नाम है। और ये अपना सुंदर भारत इधर है सऊदी अरब, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, इधर लाल सागर से ये बाउंड्री बनाता है, ओके। और इधर इसकी बाउंड्री पर्शियन गल्फ से भी बनती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये मैप बोल्ड लेटर्स से लिया गया है। और स्काई यूटीएम क्या है, ठीक है। स्काई यूटीएम क्या है ये बताना है आपको। तो स्काई एयर द्वारा, ठीक है, स्काई एयर कंपनी है, इसके द्वारा ये बनाया गया पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है स्काई यूटीएम। जो यूटीएम है ये इसका फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये एक तरह का ड्रोन है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट में सहायता करेगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस का उद्घाटन किया गया है। तो डबल डेकर क्या होता है, जैसे कि ये एक बस है, ठीक है, ये एक बस है, इसके ऊपर भी एक कंपार्टमेंट बना दिया जाता है, ठीक है, इसमें भी पैसेंजर बैठते हैं, ठीक है। तो ये डबल डेकर हो जाता है, एक डेकर ये, एक डेकर ये, डबल डेकर ये बन जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। क्या इसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में किया गया था, तो सही है। शुभंकर इसका क्या था, हिम तेंदुआ था, ये भी सही है। सर्वाधिक पदक यानी कि मेडल किसने जीता, जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी सही है, सभी कथन सत्य हैं। आगे चलें। भारत के राष्ट्रपति ने द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया है ये आपको बताना है, ठीक है। द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो ये कहाँ किए हैं, तो इसका सही जवाब है कटक। कटक कहाँ पड़ता है आपका, उड़ीसा में कटक पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो जो ये राइस इंस्टीट्यूट है, जैसे नेशनल अगर पूछे आपको कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान इंस्टीट्यूट यानी संस्थान कहाँ है, तो ये आपका कटक उड़ीसा में ही है। और वहीं पे द्वितीय भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन भी किया गया है, ठीक है। और जो आईकार है यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद है, इसी के तहत ये रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है। आगे चलें। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है और इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया है, ठीक है। कोविड-19 में आपने देखा होगा कि बहुत से प्रवासी जो कमाने के लिए निकले थे, जैसे दिल्ली गए, मुंबई गए, जहाँ भी एक अर्निंग सिटी है वहाँ पे जा कमाने के लिए गए, फिर वो वापस अपने राज्य में आने लगे, ठीक है। तो ऐसे ही ये लोग कमा के झारखंड में भी आए, तो झारखंड सरकार इनका सर्वे करा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है तुमकुरू, कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और इसको बना रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हाल जिसे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तुमकुरू कर्नाटक में ही, ठीक है, वहीं पे भी दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का भी आधारशिला रखा गया है, ठीक है। तो ये है कर्नाटक और यहाँ पे तुमकुरू। चले आगे चलें। इधर तक सिंगापुर के चीफ जस्टिस जो सुंदरेश मेनन जी हैं, ये है सुंदरेश मेनन जी, ये सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं। ये भारत आए थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जब 73 साल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था भारत में, तो इस सुंदरेश मेनन आए थे, सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस हैं। तो इसको याद रखिएगा और यहाँ पे आपको दिखिएगा सिंगापुर की लोकेशन, ठीक है। आगे चलें। आपका अगला प्रश्न, सरस आजीविका मेला का आयोजन किन राज्यों में किया गया है
ये आपको बताना है। 2 राज्यों में ये इनका आयोजन किया गया, एक तो उत्तर प्रदेश में, दूसरा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। आगे चलें। इसमें क्या होगा कि जैसे कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं या फिर ट्राइब्स हैं, ओके, तो वो उनके द्वारा जो हस्तशिल्प बनाए गए, हस्तशिल्प का निर्माण करके जो कलाकारी की गई है, उनको यहाँ पे उनका प्रदर्शनी किया जाएगा, ठीक है, उनका प्रमोशन किया जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, ये आपको बताना है। इक्वेटोरियल गिनी, उससे पहले मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ उसका। ये अपना सुंदर भारत है, ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पे जो पोर्शन है, यहीं पे इक्वेटोरियल गिनी आपको देखने को मिलेगा। जूम करें यहाँ पे तो ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, ये रहा इक्वेटोरियल गिनी है, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो है मलाबो। और इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं तो मैनुएला रोका बोटे इनका नाम है, ये है, ठीक है। आगे चले। तो केंद्रीय बजट 2022-23 केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये बताना है कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। मैं कई बार इस वीडियो में इसको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसका सही जवाब है हैदराबाद, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख का ये जैव विविधता विरासत स्थल है, ये है लद्दाख। आगे चले। तो पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया भारत में, वो कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में पहला भारत स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। स्टैक क्या होता है, स्टैक डेवलपर क्या होते हैं, जो एप्लीकेशन बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लैपटॉप एप्लीकेशन, साइट्स जो बनाते हैं लेयर बाय लेयर, उनको ही स्टैक डेवलपर कहा जाता है। भारतीय संगीतकार जो रिकी केज हैं, ठीक है, इनको तीसरा ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। इससे पहले इनको 2 ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, अभी इनको तीसरा ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये हैं रिकी केज। इनको इनके एल्बम डिवाइन, टाइड्स विथ रॉक, लीजेंड स्टीवर्ट कॉपलैंड, इनके लिए ग्रैमी अवार्ड इनको मिल चुका है, ठीक है। ये है रिकी केज। आगे चलें। अगर यहाँ पे मैं एक प्रश्न आपको बता दूं कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय अगर पूछता है तो वो हैं पंडित रविशंकर जी, ठीक है। ये हैं पंडित रविशंकर जी, जो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। आईसीसी द्वारा वर्ष 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20, ठीक है, T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर का किताब की मतलब किसे चुना गया T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो ये हैं विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव जी, ठीक है, सूर्य कुमार यादव जी। आगे चलें। तो आईसीसी की अगर बात कर लें तो इसकी स्थापना, देखिए इसकी स्थापना 1909 में हुई थी, बहुत ही पुराना ये संस्था है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई में देखने को मिलेगा। अगर आईसीसी के नए मेंबर की बात करें तो कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया और उज्बेकिस्तान जो कि एशिया से हैं, ये 2 हैं। और एक जो कोटे डी आइवर करके हैं, ठीक है, अफ्रीका का, ये 3 लोग अभी नए मेंबर इसके बने हैं, कंबोडिया, उज्बेकिस्तान और कोटे डी आइवर करके, डी आइवर करके, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की पहली नोजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, ठीक है, तो इन कोवैक, ठीक है, इन कोवैक इसका नाम है। और ये विश्व की पहली इंट्रानजल वैक्सीन थी, जिसे मतलब ऐसी पहली वैक्सीन थी जिसे अप्रूवल दिया गया इमरजेंसी यूज के लिए भारत में, ठीक है। तो ये नाक से ये वैक्सीन ली जाती है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, ये नोजल है यानी नाक से वैक्सीन ली जाती है, ठीक है। किस राज्य की झांकी ने 74वें गणतंत्र दिवस परेड में पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो 74वां गणतंत्र दिवस अभी 2023 में मनाया गया है, ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात को पीपुल्स चॉइस श्रेणी में शीर्ष स्थान मिला है, ठीक है। अगर ओवरऑल बात करें, ओवरऑल फर्स्ट प्राइज किसको मिला है, तो उत्तराखंड की झांकी जो है, ठीक है, ये उत्तराखंड की झांकी है, इसको फर्स्ट प्राइज ओवरऑल में मिला है, ठीक है। अगर ये बात करें कि चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है, अपने जो 74वां गणतंत्र दिवस हुआ है, 74वां, ये भी याद रखेंगे कौन सा नंबर का, 74वां, तो उसमें जो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह एल सीसी, ये हैं अब्देल फतह एल सीसी, तो यही चीफ गेस्ट थे, ठीक है, गणतंत्र दिवस के। आगे चले। तो इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो ये आपको बताना है यहाँ पे।
तो इसका सही जवाब है मनमोहन सिंह जी। ठीक है, मनमोहन सिंह जी को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं। आगे चलें। तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में जो FIH, ठीक है, सॉरी, जो FIH है, ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ है। हॉकी, ये विश्व कप है, पुरुष हॉकी विश्व कप है, इसका आयोजन हुआ है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि बेल्जियम तो यहाँ पे जीता है, लेकिन बेल्जियम ने किसको हरा के ये जीता है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, बेल्जियम को हरा कर किसने जीता है? इस जो FIH जो पुरुष हॉकी विश्व कप है, इसको जर्मनी ने जीता है। ठीक है, बेल्जियम को हरा के। ओके, तो जर्मनी ने बेल्जियम को हरा के जीता है, और ये रहा मैप में जर्मनी। ठीक है, तो आगे चले। आगे है कि 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है अहमदाबाद। अहमदाबाद में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। यह है गुजरात, और गुजरात में ही है अहमदाबाद। आगे चले। भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान, ठीक है, तो इसको बोलते हैं H2ICE, हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन व्हीकल। ठीक है, तो ये भारत का पहला हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन है, तो इसका नाम आप H2I करके याद रखेंगे। और इसे अशोका लीलैंड जो कंपनी है और रिलायंस, ये दोनों ने मिलकर बनाया है। ओके, आगे चलिए। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। ओके, नेक्स्ट। अगला प्रश्न, सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये एक टेनिस प्लेयर है। ओके, और इनका जन्म मुंबई में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। और इन्होंने शादी शोएब मलिक से किया था, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। PVTG विकास मिशन क्या है, अगर ये आपसे पूछा जाता है तो PVTG का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, ये एक तरह से कमज़ोर जनजाति समूह है। ठीक है, इनको विकसित करने के लिए, इनका विकास करने के लिए, ये जनजातियों में भी एक कमज़ोर जनजाति समूह होता है। ठीक है, तो इनके विकास के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ठीक है, PVTG अगर पूछे क्या है, तो ये एक कमज़ोर जनजाति समूह है, या फिर पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप आप कह सकते हैं। ओके, आगे चलें। तो आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया, ये आपको बताना है। तो ये आपके ऑप्शन है, और इसका सही जवाब है बेंगलुरु। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फर्स्ट मेथनॉल रन बसेज इन बेंगलुरु में इनका उद्घाटन किया है। ठीक है, मेथनॉल की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH3OH। ठीक है, इसे वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक अल्टरनेटिव होता है फ्यूल का, फ्यूल के तौर पे इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभी हरित बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, कौन सा शहरी निकाय, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है इंदौर। इंदौर ने हरित बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, ये ऐसा करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बन गया है। और हरित बॉन्ड की बात करें तो ये क्या होते हैं? ये ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनका उपयोग सरकार ऐसी वित्तीय परियोजना, मतलब ऐसी योजनाएं चलाने में की जाती है जो ग्रीनरी के लिए लाभदायक हो। ठीक है, यानी कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो चलाते हैं उनके लिए लाभदायक हो। ठीक है, पर्यावरण हितैषी हो, कहने का मतलब ये है। किस देश की सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ जब उसने सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 64 वर्ष करने की घोषणा की? ठीक है, ये देखिए कितना भयंकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आग को भी लगा दिए थे लोग। तो इसका सही जवाब है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहीं पे सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ा के 64 वर्ष कर दी गई है, ताकि लोग ज़्यादा दिनों तक सर्विस करें। ठीक है, सेवा करें लोगों की। लेकिन ये लोग विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि अब ज़्यादा दिन तक सर्विस करेंगे तो इनकी जो पेंशन है उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही थी। ठीक है, पेंशन जल्दी नहीं मिलेगा, यही बात थी। तो अगर ये देखिए विश्व का मैप है, अगर मैं ये हिस्सा यहाँ पे जूम करता हूँ तो ये फ्रांस वाला हिस्सा है। तो ये देखिए फ्रांस है, इसकी बाउंड्री आपको स्पेन से भी देखने को मिलेगी। ठीक है, और इधर स्विट्जरलैंड और इधर अटलांटिक ओशन यानी महासागर। आगे चलें। जो आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक जी, ठीक है, उन्होंने ओडिशा में 105 फीट लंबी विश्व की सबसे बड़ी
रेत की हॉकी स्टिक बनाया है। ठीक है, ये जो हॉकी स्टिक आपको दिख रहा है ये पूरा रेत का इन्होंने बनाया है। इनका नाम है आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी। ठीक है, इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये एक रिकॉर्ड बन चुका है। ठीक है, 105 फीट लंबा है। आगे चलें। तो हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, तो आईएसए में एक और मेंबर जुड़ गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है कांगो गणराज्य। ठीक है, आईएसए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ओके, आगे चलें। तो अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है भारत में है। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में ये पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, डायरेक्टर जनरल इसमें अजय माथुर जी हैं इसके। ठीक है, और इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है हिंदी, फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। और ये जो पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था 2015 में, उसके तहत ये चर्चा में आया था। ठीक है, तो कांगो रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा रिपब्लिक ऑफ कांगो। दो चीज़ें, एक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ठीक है, जिसकी राजधानी ब्राज़ील मिलेगी, और एक आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। पत्रकारिता के प्रति विशिष्ट योगदान के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, पत्रकारिता के लिए राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? तो जो सुरेश प्रसाद जी हैं उनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। इनका नाम है ABK प्रसाद। ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ओके, तो ये पत्रकारिता से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलिए। हाल ही में आईकार यानी कि ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ठीक है, पहली महिला निदेशक हैं, तो इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम है डॉक्टर जी हेमप्रभा। ठीक है, डॉक्टर जी हेमप्रभा पहली महिला निदेशक बनी है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? सीधे ऐसे ही प्रश्न पूछा गया था कि लक्ष्य सेन एवं किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। ये है लक्ष्य सेन और ये है किदाम्बी श्रीकांत। तो ये दोनों लोग बैडमिंटन से संबंधित हैं, ये दोनों लोग बैडमिंटन खेलते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो ये रहा आपको वीडियो का अंत। और ये इस चैनल को अगर आप अच्छा लगा, आपको कंटेंट या प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा, तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो और लाता रहूँगा, और एग्जाम से पहले मैं और क्वेश्चन आपको करा दूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद।